ओम शांति। 12 जुलाई 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की विशेष मुरली में बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि बच्चे अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से ही लव रखना है। हम बच्चों को व्यर्थ बातें न बोलनी है न सुननी है। केवल ज्ञान रत्न ही अपने मुख से निकालने हैं। सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। अपकारी पर भी उपकार करना है और हर्षित मुख हो बाप का परिचय सबको देना है। तो ऐसे प्यारे बाबा की आज की मीठी मीठी मुरली सुनते हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, किसी देहधारी से दैहिक लव न रख, एक बाप से लव रखो। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करो। पहला प्रश्न है, रहमदिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात न सुन उनके कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। जिनमें कोई पुरानी आदतें हैं उन्हें मिटाने में सहयोगी बनना ही रहमदिल बनना है। दूसरा प्रश्न, कौन सा टाइटल किसी देहधारी को नहीं दे सकते लेकिन ब्रह्मा बाप को दे सकते हैं? उत्तर, श्री का टाइटल, क्योंकि श्री अर्थात श्रेष्ठ पवित्र को कहा जाता है। किसी देहधारी मनुष्य को यह टाइटल दे नहीं सकते क्योंकि भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाप को श्री कहते क्योंकि इनका यह अलौकिक जन्म है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बच्चे अब समझ गए हैं, अर्थात समझदार बन गए हैं, तो ज़रूर पहले बेसमझ थे। यह भी नहीं समझ में आता है कि ये पतित दुनिया है और इस भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। उसमें पावन सुखी थे, उसमें दुख की बात नहीं थी। परंतु शास्त्रों में कई बातें सुनने के कारण यह भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग में सदैव सुख था। स्वर्ग का किसको पता नहीं, समझते हैं वहाँ भी दुख था। यह है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया है, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। ये पतित दुनिया है। स्वर्ग पावन दुनिया थी। पावन दुनिया में भी दुख हो फिर तो दुख की दुनिया ही कहेंगे। फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं, हे बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ आराम सुख चैन हो। बच्चे यह भी जानते हैं कि स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवताएं थे, कभी भी किसको दुख नहीं देते थे। गाते भी हैं, फिर भी शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हैं जो समझते हैं यह परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि ही पतित है। इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। समझते हैं परंपरा से पतितपना चला आया है। अभी तुम बच्चों में समझ आती जा रही है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। परम पिता परमात्मा के बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बैठ बाप समझाते हैं। सभी आत्माएं पतित हैं,
इसलिए पतित आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो, फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते। श्री माना श्रेष्ठ। एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो एक की ही महिमा हो सकती है। यहाँ तो सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं, इसलिए श्री कह नहीं सकते। भल तुम इनको इस समय कहते हो क्योंकि संन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो कि अभी हम फरिश्ते बनने वाले हैं। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। अब तुम बच्चों ने समझा है भारत श्रेष्ठ था, शुद्ध सृष्टि थी। अभी पतित सृष्टि है। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहेंगे। वे लोग भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सभाएं करते हैं, परंतु दुनिया ही भ्रष्टाचारी है तो कोई किसी को श्रेष्ठाचारी बना कैसे सकते। बरोबर यह रावण राज्य है, जिस कारण रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता। जिसे जला दिया उसे फिर हम नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब रावण राज्य होता है वहाँ तो एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है। रावण राज्य में तो सब हैं। वह श्रीलंका तो आइलैंड है ना, दिखलाया भी है भारत की पुछड़ी है, परंतु सिर्फ उसमें रावण राज्य तो नहीं है ना। रावण राज्य तो सारे विश्व पर है। यह भी तुम समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझ सकेंगे, कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। यह ईश्वरीय कॉलेज है। इसमें नया आदमी कुछ समझ नहीं सकेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन में बिठाना पड़े जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड हो तो उनसे पूछना है, परमपिता परमात्मा तुम्हारा क्या लगता है। वह तो है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। ये पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं, परंतु बच्चे अजुन इतना हर्षित नहीं होते हैं। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट्स सुनाता हूँ जिससे तुमको नशा चढ़े। किसको समझाने की युक्ति आए। फॉर्म भराने की कॉपी में पहले यह प्रश्न लिखना है। कहेंगे परमपिता तो पिता हुआ ना, फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान जाएं तो झट लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। शिव हो गया दादा और वह बाप। शिव बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो ज़रूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। सहज से सहज बातें निकालनी पड़ती हैं, बहुत सहज है। मित्र संबंधियों के पास भी जाओ, उनको भी यह समझाओ। यह तो नशा है ना। हम बाबा द्वारा दादी से वर्षा पाते हैं, बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे उनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोतरे पोतरियों को भी हक है। बाप कहते हैं
मुझे याद करो। मैं तो कहता नहीं हूँ कि इस देहधारी को याद करो। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। वर्षा भी तुमको बाप दादा द्वारा मिलता है। ऐसे नहीं कि मम्मा से मिलता है। तुमको देह अभिमान बहुत आ जाता है। देहधारियों से लव हो जाता है। हे आत्माएं, तुम नंगी आई थी, फिर पाठ बजाते बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूँ तुमको वापस चलना है। माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम अंजाम करते हो, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। इसमें कोई चैन नहीं, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन मिले। तुम कहते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति होगी। फिर जाएंगे वहाँ से सुख धाम में, जहाँ शांति सुख दोनों हैं। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति नहीं। शांति धाम में है आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में चले जाएंगे वाया शांति धाम। ये बुद्धि में याद रखना है। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना। अब हमको जाना है अपने घर। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। यह बेहद के नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़े बदली कर घर चले जाते हैं। वैसे अब हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं, हे पतित पावन आओ। याद शिव बाबा को ही करेंगे। एक तरफ कहते पतित पावन आओ, दूसरी तरफ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाते हैं कि शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। और गुरु गोसाई को यह कहना आएगा नहीं, सिवाय तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियों के। इस दुख धाम का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई भी हैं। एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ युद्ध की बात ही नहीं। यह भी वंडर है ना। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। जो बातें हुई ही नहीं वह भी बना बना कर एक दो की दिल को खराब कर देते हैं। व्यास भगवान का धंधा भी देखो कैसा है। मनुष्यों का धंधा है एक दो को लड़ाना। यह तो एक रस्म है। सब एक दो के दुश्मन बनते हैं। बच्चे भी बाप का दुश्मन बन पड़ते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में देखो क्या है, और शास्त्रों में देखो क्या क्या लिखा दिया है। उनका फिर मान कितना रखते हैं। बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को भी रथ पर बिठाए बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं। फिर सबको समुद्र में डाल देते हैं। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है। सबके प्लान खत्म कर देते और सुख धाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देते हैं। तुम बच्चे देखो किसके सामने बैठे हो। निश्चय है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है।
इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई ऐसा सत्संग होगा क्या? अभी बाप सामने बैठ समझाते हैं। जानते हो बाप, हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। फालतू बातें सुनते भी नहीं सुननी है। कोई तो बैठ खुशी से सुनते हैं। बाबा कहते ऐसी बातें सुनो मत। रहम दिल बन, किसमें कोई पुरानी आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी कर सुनना नहीं चाहिए। जो बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम सुनेंगे नहीं। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना चाहिए। और बातों से हमारा क्या ताल्लुक? कोई सुने या ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लेवे। कोई ज्ञान अंजन लगाते, कोई धूल अंजन लगा लेते हैं, उससे तीसरा नेत्र खुलता नहीं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। जो कैसे भी रोगी अंधा कुब्जा है वह भी समझ जाए। अल्फ और बे 2 अक्षर हैं। सिर्फ पूछो परम पिता और प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है? यह प्रश्न सबसे अच्छा है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान एकदम बाहर निकल जाए। मित्र संबंधियों से दोस्ती कर उन्हें समझाओ, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम है परिचय देना। भले दुश्मन हो परंतु उनसे भी मित्रता रखनी है। बाप कहते हैं तुमने आसुरी मत पर चल मुझे गाली दी है। तुमने ईश्वर पर अपकार किया है, फिर भी ईश्वर तुम पर कितना उपकार करते हैं। ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। आया भी भारत में है। समझा भी रहे हैं बच्चों को। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। किसकी तकदीर में नहीं है, फिर भी वही धंधा करते हैं। यहाँ से बाहर गए तो यह बातें भी भूल जाएंगी। निंदा करते करते तो यह हाल हो गया है। अब निंदा करना बंद करो। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है। तुम पक्के राजयोगी हो। ऐसे ऐसे समझाओ तो तीर भी लगे। खुद में खामी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। पाप अंदर खाता रहेगा। बाबा हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। भूलो मत। सिमरन करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप को याद करो, जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जो रत्न बाप के मुख से निकलते हैं वही अपने मुख से निकालने हैं। व्यर्थ बातें नहीं बोलनी है, न सुननी है। ज्ञान का ही सुरमा पहनना है। दूसरा पॉइंट, सभी से सच्ची मित्रता रखनी है। बहुत मीठे रूप में हर्षित मुख हो बाप का परिचय देना है। अपकारी पर भी बाप समान उपकारी बनना है। वरदान, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत बनाने वाले सदा विजयी व निर्विघ्न भव। जैसे कोई भी कार्य शुरू करते हो तो शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे जब किसी स्थान पर कोई विशेष सेवा शुरू करते हो व चलते चलते
सेवा में कोई विघ्न आते हैं तो पहले संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का दान दो। सर्व आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि। इससे सभी विजयी व निर्विघ्न बन जाएंगे और किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन: यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति की प्राप्ति। अच्छा, ओम शांति।